आफ्टर बर्थ लगभग 1-2 मंथ हमसे थोड़ा ओशियान, तो हम उसके लिए AG कमरवारी गए, आई हॉस्पिटल वहाँ पर है। तो वहाँ पर डॉक्टर आदिल साहब था, तो उन्होंने मुझे बोला कि उसको मसाज करने की ज़रूरत थी, बच्चे में होता है। तो मतलब 3-4 महीने हमने तो उसको मसाज किया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ी। तो 14 मंथ्स की थी, हम वहाँ पर गए तो उन्होंने मुझे बोला कि उसको सिरिंज करना है, तो ऐसे तो ये कोऑपरेट नहीं करेगी, इसमें हमको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो जो ही मुझे उन्होंने बोला एनेस्थीसिया के बारे में, तो एक माँ होने के नाते मैं डर गई एनेस्थीसिया सुन के ही। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे पहले बोलिए कि एनेस्थीसिया बच्चे के लिए सेफ़ होता है। तो उन्होंने मुझे पूरी श्योरिटी दी कि 8 घंटे भी एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ये सेफ़ हैं। तो जब उन्हें मुझे पूरी श्योरिटी दी तब मैं तैयार हो गई ज़िक्रा की सिरिंजिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डरिए मत, ये 5 मिनट का प्रोसीजर है खाली, 5 मिनट के बाद आप इसको दूध वगैरह दे सकते हैं, तो आप इसको घर भी ले जा सकते हैं, खाली आपको आधा घंटा यहाँ पर एडमिट होना पड़ेगा। तो हम जब उन्होंने हमें डेट दिया तो हम वहाँ पर गए। तो जो ही उन्होंने ज़िक्रा को अंदर लिया तो 10 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट लगे कि पूरा 1.5 घंटा लगा। तो मेरे हस्बैंड ने, जो वो डॉक्टर आदिल बार बार OT से बाहर निकलता था, तो उन्होंने उससे पूछा कि ज़िक्रा ठीक है, तो वो बार बार बोलती थी कि ज़िक्रा बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए नहीं। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने जब ज़िक्रा को निकाला तो मेरे हाथ में दिया, पूरा जिंदा लाश थी ज़िक्रा को होश नहीं आया था। ज़िक्रा बहुत भारी थी, बहुत ठंड भी थी, तो मैं घबरा गई। तो मैंने उनको बोला कि ज़िक्रा इतनी ठंड क्यों है और उसे होश क्यों नहीं आया है अब तक? आपने तो हमें बोला कि 5 मिनट का प्रोसीजर है, अब तो 1.5 घंटा भी हो गया है, होश क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कोई केयर नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि किसी बच्चे में ज़्यादा टाइम लगता है होश आने में, तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, अब घबराइए नहीं, होश आएगा। लेकिन OT में कोई टेक्नीशियन था, छोटा था, वो उसे बार बार देखने के लिए आया था, वो बहुत डरा हुआ था, वो उसे बार बार प्रोब लगाता था, तो ये देखने के लिए कि ज़िक्रा ठीक है, इसकी हार्ट बीट वगैरह ठीक है। तो उसे बार बार बोलता था टेक्नीशियन से कि इसे डॉक्टर एहसान साहब है एनेस्थेटिक डॉक्टर, तो उसने बोला उसे कि मुझे लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है, लेकिन उसको पूरा तो वो श्योर था कि बच्चा ठीक है। वो उसे बोला था आप खामखामी घबरा रही हो। आप देखिए कि डॉक्टर कितना श्योर था अपने आप पे कि बच्चे को कुछ नहीं, जबकि बच्चा मौत की कश्मकश में था उस टाइम। तो मैंने उसे बोला कि मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, मैं डॉक्टर आदिल को अच्छे से जानती हूँ, मैं उसको बुलाऊंगी। मैं खुद वहाँ पर गई, मैंने उसको बुलाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, जब आपको लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है, आपके कहने पर हम इसको LD लेंगे। मैंने बोला कि नहीं LD नहीं, उसको सिकम्स लेंगे। हमारे कहने पर जब उन्होंने उसको लिया तो कोई वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, उन्होंने ट्रस्ट से कोई गाड़ी लाई। तो जब हम सिकम्स गए तो सीधे ज़िक्रा को हमें बिना पूछे ICU में डाला गया। ICU में ज़िक्रा 5 दिन थी। 5 दिन के बाद उसमें कोई हरकत नहीं थी। जब 5 दिन के बाद ज़िक्रा उठी तो खाली आंखों की मूवमेंट हो रही थी, एक आंख की वो मूवमेंट हो रही थी ज़िक्रा की। तो तब भी हमें नहीं पता था कि ज़िक्रा को क्या हो गया है। तो फिर 5 दिन के बाद वहाँ से उसे शिफ्ट किया वार्ड में। तो पूरी 25 दिन ज़िक्रा वहाँ पर थी, लेकिन कुछ नहीं बोला उन्होंने, लोगों ने हमें कि उसको हुआ क्या है। फिर उसको MRI किया, डॉक्टर जुबैर ने उसको MRI रखा, तो फिर जाके हम वहाँ पर डिस्चार्ज हुए। जब डिस्चार्ज हुए भैया वहाँ पर आप सोचे कि जब डिस्चार्ज हुए तो जब सुबह राउंड होता है, डॉक्टर्स आए तो उन्होंने मुझे MRI जो ही उन्होंने देखा, तब तक हम बिल्कुल अंधे थे, कुछ नहीं पता थी हमें। तो जब डॉक्टर्स आए सुबह राउंड करने के लिए, तो उन्होंने जब उसका MRI देखा तो उन्होंने मुझे बोला बेटा मेरी बात सुनो, ज़िक्रा की आज डिस्चार्ज है। तो मैंने सोचा अगर ज़िक्रा की डिस्चार्ज है तो ज़िक्रा तो ठीक नहीं है, ज़िक्रा तो ना बोलती है, ना देखती है, ना सुनती है, ना कुछ खाती है, कैसे मुझे बोलते हैं ज़िक्रा को डिस्चार्ज है? क्योंकि बड़ा डिस्चार्ज तो तब होता है जब बच्चा ठीक हो, बड़ा ठीक हो। तो मुझ में तो पहाड़ ही टूट गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरी बात सुनो, अब आपको घर जाना है, डिस्चार्ज हो रही हो, लेकिन उसकी बेड सोर का ख्याल रखना। मुझे तो पहाड़ ही टूट पड़ा जब उसने मुझे ये बात बोली। मैंने बोला आप मुझे बोलना क्या चाहते हैं? तो तब भी उन्होंने मुझे क्लियर नहीं कहा कि मसला क्या है। फिर हम PGI गए बयान, इन जलील लोगों ने तब हमसे वादा किया जब हम अब तो ये मसला हो गया है, हम आपका पूरा साथ देंगे, जो भी इसका खर्चा लगेगा हम करने के लिए। तो इतना रोई डॉक्टर आदिल, में इसके पास खुद गई, मैंने उसे बोला आपने धोखा दिए है, ये क्या किया आपने हमारे साथ।
मैंने उससे पूछा उस टाइम, अगर आप, मैंने आपसे पूछा है उस वक्त कि एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप देखिए कितने जलील डॉक्टर हैं। और उसने मुझे वहाँ से बोला, अरे अगर मैं आपको बोलता ना उस टाइम कि एनेस्थीसिया में क्या साइड इफेक्ट होता है, तो कौन इंसान एक इंजेक्शन नहीं कर सकता है इंसान। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे, उसके अल्फाज हैं उस टाइम, उसने मुझे बोला खुद, अगर हम पेशेंट को बोलेंगे ना कि एक इंजेक्शन करने में क्या साइड इफेक्ट है, तो एक आम इंसान तो इंजेक्शन तक नहीं कर सकता है, उनका कहना है उस टाइम। उसके बाद यहाँ पर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए, वो ये तो उन्होंने एक दूसरे के सामने कुछ फैसला किया कि अब जो भी पैसा लगेगा हम खर्चा उठाने वाले हैं जब तक ज़िक्रा ठीक होगी। तो फिर उन्होंने हमें पीजीआई भेजा। उस वक्त उन्होंने हमें पीजीआई भेजा। जब पीजीआई भेजा तब जाके हमें पूरा पता हुआ कि ज़िक्रा का बहुत सारा ब्रेन डैमेज हुआ है, जो ये 2 घंटे ज़ाया हो गए। उन्होंने हमें बोला वहाँ पर, फिर पीजीआई यहाँ एजी वालों ने हमें एक बंदे को, डॉक्टर वो रूफ नाम का है, नौशहरा का, उन्होंने वो हमें साथ दिया वहाँ पर। तो उन्होंने उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा डांटा उन डॉक्टरों ने। उन्हें बोला कि हमसे आप हमसे बात मत कीजिए, हम इसकी वालिदैन से बात करेंगे, आपने बच्चे को ख़राब किया है। उस टाइम ज़िक्रा की हाइपोक्सिया हो गया है। वो इसलिए कि भैया ये पूरा खर्चा हमें तब भी नहीं देते थे। पीजीआई के बाद हम दिल्ली गए हैं, हम एम्स गए हैं, हम गंगाराम गए हैं, हम मेडिंडा गए हैं, हम हर एक जो बड़ा हॉस्पिटल है हम वहाँ गए हैं। तो वहाँ पर जो भी खर्चा होता था, खाली एयरटेल का खर्चा ही निकालते थे, हमें देते थे, बाकी जो भी था वो हम खुद बर्दाश्त करते थे। लेकिन परसों जब ये कोरोना का मसला हुआ, हम तब से वहाँ पर नहीं गए हैं बाहर ज़िक्रा का ट्रीटमेंट करने के लिए, चेकअप करने के लिए। तो हम परसों, मेरा हस्बैंड वहाँ पर गया तो उनसे बोला कि हमें अब जाना है वहाँ पर। तो वो जलील लोग बोले वहां से, अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। तब जाके हम मजबूर हुए आपके सामने आने के लिए। देखिए कैसे डॉक्टर हैं ये पैसों से डॉक्टर बनते हैं, असल में डॉक्टर नहीं है। हमें बोलता है एम्बुलेंस में ये कि आपकी तसल्ली के लिए हम ज़िक्रा को हॉस्पिटल ले रहे हैं, वरना ज़िक्रा अभी भी होश में आ सकती है, ज़िक्रा ठीक है। जब ज़िक्रा को आईसीयू में डाला गया तब वो बोलता है, वो जलील इंसान की, मेरे खावंद को उसने बोला कि ज़िक्रा ने एक्चुअली हमें ओटी में कोऑपरेट नहीं किया, वो डर गई हैं, तो हमें उसे डबल डोज देना पड़ा। ये उसके अल्फाज हैं, आप उनसे पूछिए ये सही है कि नहीं। उन्होंने डबल डोज दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी पेपर साइन नहीं मेरे हस्बैंड ने किया है, नहीं मैंने किया है, खाली एयर ट्रैवल दिया है उन्होंने। मैं चाहती हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आई हूँ, जो मेरी बच्चे के साथ हुआ है किसी और बच्चे के साथ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसा बच्चा था बस मुझे वापस दीजिए। क्या दे सकते हैं मुझे वैसा बच्चा ये वापस? बस मेरी वही मांग है। एक तो मेरी मांग है कि जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं हुआ है, होना चाहिए। इसके लिए मैं ज्यादा आपके पास आई हूँ कि जो मैंने सफर किया है वो कोई और सफर नहीं करना चाहिए।